किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका। नहीं किसी के बाप का। लागू करो, वट्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, वट्स एक्ट लागू करो। लागू करो, लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। वापस करो, वापस करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठग चोरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठग चोरों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो, हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। वापस करो, वापस करो। पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका। नहीं किसी के बाप का। क्या हुआ कितना पैसा जमा? नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आज हम लोग यहाँ पर कोटद्वार तहसील में आए हैं कुछ ठगी पीड़ित मामले को लेके। तो हमारे साथ में यहाँ पे LUCC के, जो कि आपने देखा हो कि अभी करंट 2-3 महीने पहले की बात है कि जो LUCC का मामला लगभग प्रदेश में सभी लोग जानते होंगे। तो भाई साहब भी हैं जिनके साथ में इस मामले में ठगी हुई है। भाई साहब आप बताओगे आप अपना नाम और क्या आपके साथ में हुआ था? जी, मेरा नाम विपिन कोठारी जी, और यहीं कोटद्वार का निवासी हूँ। असल में हमारी साली ने कोट ब्लॉक से पहले इसमें कुछ अमाउंट जमा करवाई थी जी किसी एजेंट के थ्रू, और एक बार उनको पेमेंट वापस भी मिली है, क्योंकि ये काफ़ी साल से शायद इनका फ्रॉड चल रहा था और लगता है कि जनता का विश्वास जीतने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। अड़ोस पड़ोस से भी हम पर दबाव बनाया गया कि इसमें कीजिए, ब्याज दर अच्छी है। अब प्रत्येक कोई चाहता है जी कि अपने पैसों को बढ़ाया जाए, फ़ायदा उठाया जाए। तो सभी ने यही कहा कि गवर्नमेंट की स्कीम में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, और इन्होंने ज़्यादातर नारी शक्ति को कैप्चर कर रखा है जी, क्योंकि हमारी नारी शक्ति जो है, माताएं बहनें होती हैं भावुक, और ज़्यादातर महिलाएं एजेंट बनाई हैं, और वो इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं उनको कि भाई ऐसा होगा, अब किसी की बेटी की शादी है, किसी का कुछ है, तो जिम्मेवारियां बता के और ऐसा करके ये लोग फिर स्कीम में पैसा जो हमारा इन्वेस्ट करवाते हैं जी। और हमारा करीब 5 लाख की अमाउंट इन्वेस्ट हो चुकी थी। तब तक मैंने अखबार में पढ़ा सर कि ऐसी ऐसी न्यूज़ आई है, तब इन्हें भी सूचित किया, जो एजेंट जमा करवाता था पैसा उसे भी सूचित किया, और उसके बाद फिर हमने अमाउंट जमा करनी बंद कर दी। लेकिन तब तक तो फिर पूरे देश में बवाल फैल गया कि ये बहुत जगह ऐसा फ्रॉड श्रीनगर में भी हुआ है, ऋषिकेश में भी हुआ है, देहरादून में भी हुआ है। तो जो ये LUCC का था, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे था इसका? सर मुख्य कार्यालय की तो हमें जानकारी नहीं है। मैंने एक बार गूगल सर्च किया था तो इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बताई, और वैसे जिस एजेंट के थ्रू हमने किया था तो उनका सिंबल चौड़ के पास एक ऑफिस है। अच्छा, तो हमने वहीं संपर्क किया था, बल्कि वो आम आदमी पार्टी से यमकेश्वर ब्लॉक से शायद विधायक पद के लिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, जो उन मैडम के हस्बैंड हैं। अच्छा, और ये कार्य मैडम कर रही हैं, ऑफिस उन्होंने खोल रखा था जी। जो सिंबल चौड़ में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसका जो शायद आपको जानकारी नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी। कि इसका जो यहाँ पे मुख्य कार्यालय था वो ऋषिकेश में था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से संचालित होता था। बाकी मुझे बाद में जानकारी मिली सर इसकी। हाँ, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं इस मामले में? सर अभी तो वार्ताओं का ही दौर चल रहा है। जिस शुरू में तो उन्होंने कहा कि हम लोग फ्रॉड नहीं है, ऊपरी स्तर पर हुआ था, बीच बीच में कुछ एजेंट्स पैसे खा गए हैं, हम लोग आपके पैसे वापस दिलाएंगे। कोई कह रहा है मेरी गारंटी है, जिन्होंने ऑफिस खोल रखा है। फिर कहा कि हमें 6 महीने का समय दीजिए, हमें अमाउंट इकट्ठी करने में समय लगेगा। अब तो धीरे धीरे करके तो नाउम्मीद होते जा रही हैं। अभी 24 तारीख को प्लान सुना है सर, लोग कह रहे हैं कि संगठित होते हैं और तहसील परिसर में या कोटद्वार में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आने वाली 24 को यहाँ पे कोटद्वार में आपका यहाँ पे जी हाँ सर, धरना प्रदर्शन होगा। बाकी यहाँ पर ये PACL, सहारा, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड और तमाम जितने भी ठगी पीड़ित हैं, तो उनका यहाँ पे एक संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। वो भी यहाँ पे आज आए यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन प्रेषित करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि पूरे अगर उत्तराखंड या पूरे देश में आप देखें तो चारों तरफ ठगों का साम्राज्य इस तरह कदर फैल चुका है कि हर कोई दूसरे से तीसरा व्यक्ति पूरे देश में ठगी पीड़ित है। तो आप लोग अपने पैसों को, जो इतनी मेहनत की गाड़ी कमाई है, उसको कम समय में अगर उसको दोगुना तिगुना करने के लालच में ना फंसे और अपने धन का सदुपयोग करें। बेशक ब्याज कम मिले, लेकिन आप अपने पोस्ट ऑफिस, बैंक में या ऐसी जगह रखें जहाँ पे कि आपका धन सुरक्षित रहे।